हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास की फिजिक्स में। हम पढ़ रहे थे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर कल मैंने बताया था उसमें एक सेकंड जो लॉ था, उसके सेकंड लॉ के अंदर मैंने लिखवाया था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो E है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डी फाई चेंज इन फ्लक्स dt टाइम में, और नेगेटिव साइन मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन का रोल मैं बताऊंगा कि क्या है। तो देखिए जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि जब भी कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना उसको अपोज करेगा। कैसे नहीं आया समझ में? देखिए मैं बताता हूँ। ये लेंज लॉ है। अब लेंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन होगी इन सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। मींस देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये मान लीजिए कॉइल है और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है या क्लोज कर रखा है कैसे भी करके, और जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं, मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं हम, मैग्नेट का बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो लेंज लो ये अब आपको पता है कि कॉइल है और कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो वो करंट कैरिंग सोलेनोइड की तरह काम करेगा। आपको पता है नहीं तो अब इसका नाम कॉइल हो गया, पहले इसको सोलेनोइड भी कहते थे। और इसमें करंट आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके अंदर। सोलेनोइड में जब करंट आता है तो एक बार मैग्नेट के जैसे बन जाते हैं। तो जैसे ही इसको पास लाएंगे इसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा इन सच ए वे कि जो ये अब बार मैग्नेट बन जाएगा ये, तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल बनेगा तो क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है। नॉर्थ पोल पास आने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट इंड्यूस हो रहा है। और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये करंट, अब जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं ऐसे भी, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि ये वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ बनकर इस नॉर्थ को पास आने से रोकेगा। भाई इस नॉर्थ पोल के इधर पास आने से ही तो फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये नॉर्थ बन के फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। तो यही लेंज लॉ है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह की डायरेक्शन में होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। इसी तरह से जब आप इसको नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, बताया था ना। और करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो पोलैरिटी चेंज, ये साउथ बन जाएगा। साउथ बनकर जब नॉर्थ दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको दूर जाने से रोकेगा। यानी कि फ्लक्स, इसको दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा ना, तो इसके कारण इसमें फ्लक्स घटेगा। तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये साउथ बन के नॉर्थ को खींचेगा और फ्लक्स को घटने से रोकेगा। और पास आएगा नॉर्थ तो नॉर्थ बन के उसको पास आने से रोकेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट की वजह से फ्लक्स में जो चेंज होगा उस चेंज को अपोज करेगा। तो अब जब इसको दूर लेके जाएंगे तो नॉर्थ है ही और ये साउथ बन जाएगा, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो हमें उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क। और वही वर्क इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, वायोलेट नहीं होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आप नॉर्थ पोल को इधर लेके आएंगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं तो हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और उस वो वर्क इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे यदि मैग्नेट है, जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, साउथ लाओगे पास में तो साउथ बन जाएगा ये, क्योंकि इसको तो अपोज करने, साउथ को दूर लेके जाओ तो नॉर्थ बन जाएगा। मींस टू से इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा और हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, उसको वायलेट नहीं करेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप इसको देखो, एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लो एक कॉइल है, ये पार्थ करूं भाई, ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो जब हम बार मैग्नेट को ऊपर से गिराते हैं तो यहाँ गिराएं
और एक हम बार मैग्नेट को यहाँ गिराए, तो यहाँ पर बार मैग्नेट नीचे गिरेगी तो इसका क्या होगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फ्री फॉल होगा। लेकिन जब किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के थ्रू गिराएंगे, तो हम जैसे इस कॉइल के थ्रू गिरा रहे हैं, यहाँ तो फ्रीली गिरा रहे थे, कोई कॉइल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी ड्रॉप करेंगे इस कॉइल के थ्रू और ये बंद है, तो ये नीचे गिरेगी तो इसका फ्री फॉल नहीं होगा, फ्री फॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि नीचे किसके कारण गिरती है, mg वेट के कारण, ये भी mg वेट के कारण गिर रही थी। लेकिन जैसे ये नीचे आएगी तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा और इसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो ये नॉर्थ पास आ रहा है ना, तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये भी नॉर्थ बन जाएगा ताकि वो फ्लक्स को अपोज करे, और नॉर्थ बन के इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, mg माइनस एफ। तो नीचे गिरेगी तो नेट फोर्स mg माइनस एफ होगा, तो फ्री फॉल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो लेंज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू वर्क एंड इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लाइन लिख लें कि लेंज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट लेंज लॉ। और इसके बारे में आप और भी ज्यादा कई एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं, कई चीजें पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंज लॉ। थैंक यू।